वेलकम बैक गाइस। मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी मेड इजी पे फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने अपने मैट्रिक्स टॉपिक का पार्ट 7 या तो उसे हम कह सकते हैं पार्ट 6 का बी पार्ट, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स रूट और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू जो हमने पार्ट 6 में पढ़ी है वो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए हमें इसका एक अलग पार्ट बनाना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट एंड करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालना है और फिर उसके बाद उसी से हमें उसी करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रूट से कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर निकालना है। और हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 8 6 -6 2 -6 7 -4 2 -4 और 3। अब हम जैसा कि जानते हैं कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि ए जो गिवन मैट्रिक्स है उसी के ऑर्डर का हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हम लैम्डा यानी जो स्केलर है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए तो वैसे ही है, और जैसा मैंने बताया लैम्डा इंटू आई ये है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा आई क्या आ रहा है, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा आई क्या है, 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, जो ये डिफरेंस आया है। तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, उसी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हम 0 के इक्वल कर देते हैं, तब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है। अब हम देख सकते हैं कि हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे निकालते हैं हम डिटरमिनेंट। 8 माइनस लैम्डा को अगर हम लेते हैं तो उसका कॉलम काट देंगे, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 इंटू 4 4 और ये माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, -6 है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर अब पहला रो को पॉजिटिव लेना है तो दूसरे रो को माइनस लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ -6 को रखेंगे, -6। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, उसका कॉलम और उसका रो हटा देंगे तो क्या हमारे पास रहेगा, -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा -2 इंटू -4 देख सकते हैं आप। फिर ये 2 ये पॉजिटिव रहेगा तो 2 4 इंटू 6 24 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 24 ब्रैकेट में है -2 इंटू 7 माइनस लैम्डा। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस -45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यूब -8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देख सकते हैं लैम्डा अगर हम कॉमन ले लें तो एक लैम्डा कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो लैम्डा अगर कॉमन लिए तो क्या हमारे पास है, लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम 18 लैम्डा को हम कैसे तोड़ें कि हमें एक वो मिल जाए, लैम्डा की 2 वैल्यू मिल जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास 45 है, हम अगर 15 3 जब करें तो 45 आ रहा है, और 15 प्लस 3 ऐड करें तो हमारे पास 18 आएगा। तो हम उसको 15 और 3 के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा -3 लैम्डा -15। तो हमारे पास लैम्डा यानी आइजन वेक्टर्स की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 0 3 और 15। ठीक, अब करस्पॉन्डिंग हमें इन तीनों वैल्यूज के लिए अलग अलग करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था कि वो हमें याद करना होता है, वो क्या है कि लेट द आइजन वेक्टर x इज इक्वल टू x1 x2 x3। ये कोई भी आइजन वेक्टर x इज इक्वल टू ये मैंने सपोज किया है, ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू द आइजन वैल्यू, किसी एक आइजन वैल्यू को हम सबसे पहले लेंगे तो हम पहले 0 ले लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, a माइनस लैम्डा इज इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम क्या देख सकते हैं कि 0i का मतलब a ही हमें मिलेगा दोबारा। तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रहेगा,
ये हम देख सकते हैं ए की जगह पे ये हमने लिख दिया, 0i मतलब 0 ही है, नल वेक्टर, नल मैट्रिक्स तो उसका कोई मतलब नहीं है। इनटू अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आ रहा है। तो इसे हम अगर हम इसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के अगर और घटा दें ताकि यूक्लॉन या फिर कैनोनिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें, जिससे हम रैंक आसानी से निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से हम लगा सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर -6 है और यहाँ पर 2 है। हम क्या करते हैं, अगर हमें यूक्लॉन फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म में करना होता है तो यहाँ पर 1 लाते हैं, उसके नीचे 2 तो 0 लाते हैं। तो देखते हैं क्या करना है हमें। R2 टेंस टू R2 प्लस 3R3 अगर हम करें, R2 प्लस 3R3 यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके R3 में, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। वैसे ही R3 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें पूरे में और फिर R1 से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 8 - 6 2, 0 - 5 5, 0 - 10 10 और x1 x2 x3 वैसे ही उतार देंगे हम, और इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम देख सकते हैं कि R2 और R3 लगभग आइडेंटिकल है, बस 2 का मल्टीप्लाई कर दें हम R2 से और फिर R3 में माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 0। तो ये करते हैं और फिर उसके बाद R2 अगर हम उसको आइडली छोड़ देंगे तो वो तो गलत होगा। एक और हम ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगा सकते हैं कि -1/5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, यहाँ पर हमें -1 मिल जाएगा। तो वही करते हैं हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। हमारे पास क्या आ रहा है, 8 - 6 2, 0 1 -1 0 0 0। अब अगर हम R1 में 1/8 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 - 3/4 1/4, 0 1 -1 0 0 0। आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2। तो हमारे पास इसका रैंक क्या आ जाएगा, 2। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, वो देखने के लिए हमें क्या करना होता है, n - r की वैल्यू बतानी होती है। तो n क्या है, यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, 3, और r की वैल्यू क्या है यानी रैंक कितनी आई है, 2। तो 3 - 2 = 1, यानी हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हीं में हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो x1 - 3/4 x2 प्लस 1/4 x3 = 0, और दूसरा क्या होगा, x2 - x3 = 0। अब एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो हम किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट की इक्वल दिखा सकते हैं। तो हम x3 को ले लेते हैं कांस्टेंट की इक्वल, यानी c1 की इक्वल लिखा देते हैं। तो उसी के फॉर्म में हम x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से वही c1 यहाँ से इस इक्वेशन से, और फिर x1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x2 और x3 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, उसका हम पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ रही है, x1 की वैल्यू 2/4 c1। अब हम x को क्या लिखते हैं, x = x1 x2 x3 ऐसे था, तो अब हम उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या आएगा, 1/2 c1 c1 और c1। फिर यहाँ से अगर हम c1 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 1 और 1। अब एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर तो निकल गया करस्पॉन्डिंग टू 0 आइजन वैल्यू। अब हम दूसरा निकालते हैं, क्या है कि फर्दर लेट द कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर x = x1 x2 x3। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि हमें ये नहीं देखना कि हमने पिछले में क्या सपोज किया है, हमें तो उसकी वैल्यू मिल गई ना, तो हमें फिर उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम फिर से सपोज कर सकते हैं कि x जो है वो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर है जो x1 x2 और x3 के फॉर्म में है ऑफ a करस्पॉन्डिंग टू द गिवन आइजन वैल्यू 3। अब हम 0 का ले चुके हैं तो हम किसका लेंगे, 3 का। और फिर कैसे करते हैं हम, a - λi इंटू x = 0 इक्वल करते हैं। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हमने पुटअप किया है a - 3i इंटू x = 0। अब चलिए उससे हम सिंप्लीफाई करते हैं, a की वैल्यू हम पूरा उतार दे रहे हैं, और फिर लैम्डा इंटू आई यानी 3 × i। 3 क्या है, 3 × i में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 0 0 0 3 0 0 0 3 इंटू एक्स। ये
जब इसका हमें डिफरेंस मिल जाएगा उसके बाद हम इसमें x1 x2 x3 का मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। आप हम देख सकते हैं कि ये भी एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ही है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 6 2 माइनस 6 4 माइनस 4 2 माइनस 4 0 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब हमें कुछ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा कि यहाँ पर हमें 0 0 लाना है और यहाँ पर 1 लाना है। तो हम अगर R1 और R2 को ऐड कर दें तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। R1 में R2 को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर हमें -1 मिल रहा है, यहाँ पर हमें -2 मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें -2 मिल रहा है। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और फिर अगर हम R3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर R2 को ऐड कर दें तो यहाँ पर 2 इंटू 3 यानी 6 -6 0 हो जाएगा। तो एक हमें 0 यहाँ मिल जाएगा। तो हम ये दो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाइड क्या है आया, सिंप्लीफाई होके -1 -2 -1 -2 -6 4 -4 0 -8 -4। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से R1 में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास 1 2 और 2 मिल जाएगा। फिर अगर हम R2 में से 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 से अगर हम डिवाइड कर दें पूरे में तो हमारे पास यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा। और फिर अगर हम R3 में से -2 कॉमन ले लें -1/4 अगर हम डिवाइड कर दें -1/4 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 1। तो ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 2 -3 2 -2 0 2 1। अब इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर R1 माइनस R3 कर दें, R1 माइनस R3 कर दें तो यहाँ पर हमें 0 1 मिल जाएगा और यहाँ पर 2 -1 1 मिल जाएगा। तो ये थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 कर दें, R2 माइनस R1 कर दें तो यहाँ पर भी एक और हमें 0 मिल जाएगा और यहाँ पर हमें -3 मिल जाएगा। फिर हम -3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 और 1 मिल जाएगा। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 1 -3 0 -3 0 2 1 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। R2 टेंस टू अगर 3 R1 कर दें हम यहाँ पर तो देख सकते हैं हम कि हमें क्या मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 1 -3 0 -3 0 2 1। और अगर हम यहाँ पर R2 प्लस R3 R1 कर दें तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 0 मिल जाएगा, यहाँ पर भी हमें एक 0 मिल जाएगा। तो हम देखते हैं क्या मिला हमें 1 0 1 0 0 0 0 2 1। अब हम R2 और R3 को अगर हम चेंज कर दें तो ये 0 2 1 ऊपर चला जाएगा और 0 0 0 नीचे आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं क्या है हमारे पास आया 1 0 1 0 2 1 0 0 0। अब हम चाहें तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं 1/2 से डिवाइड कर दें, लेकिन कोई मतलब नहीं, हमें बस इसमें रैंक निकालना है। तो हमारे पास नॉन जीरो रो कितनी है यहाँ पर 2, तो रैंक क्या जा रहा है 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। तो हमारे पास 3 अगर वेरिएबल है और 2 रैंक है तो n-r क्या आएगा 1 आएगा। तो हमारे पास कितना लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा 1। तो हम अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अब हम किसी भी एक वेरिएबल को अगर हम किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल दिखा के और फिर दोनों बाकी के दोनों जो वेरिएबल्स बचे हैं अगर हम उसकी वैल्यू उसके टर्म्स में निकाल दें तो हमारे पास एक वैसा ही मैट्रिक्स बन जाएगा जो हमें चाहिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर मिल जाएगा हमें। तो x3 को अगर हम c2 के इक्वल हम दिखा देते हैं तो हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू -c2 और -c2/2 आ जाएगी। अब हम x क्या माने थे x1 x2 और x3, तो यहाँ पर हम x1 x2 और x3 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा -c2/2 और c2। और यहाँ से अगर हम -c2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा 1 -1/2 और -1। अब हम ये हमारे पास एक और उससे पहले ये एक और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर आ गया। अब हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालेंगे कि आइजन वैल्यू, कौन सी आइजन वैल्यू हमारे पास बची है 15। तो जैसा हम पहले करते हैं क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे हमारे पास कौन सा है वेक्टर x1 x2 और x3 और फिर a - 15i इंटू एक्स करके इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है -7 6 2 -6 -8 -4
2 माइनस 4 माइनस 12 इंटू x1 x2 और x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब अगर हम इसमें R2 में अगर -1/2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा 3 4 और 2। और वैसे ही x3 में अगर हम 1/2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा और यहाँ पर हमें 6 मिल जाएगा। तो वही हम करते हैं, -7 -6 2 3 4 2 1 -2 -6। अब अगर हम R1 में 2R2 से ऐड कर दें, 2R2 को R2 में अगर 2 मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दें हम, तो हमें देख रहे हैं हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -1 मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा और यहाँ पर हमें 6 मिल जाएगा। तो ऐसा ही हम करते हैं। और एक और हम अगर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, R2 टेंस टू R2 माइनस 3R3, यानी R2 में 3R3 से मल्टीप्लाई करके इसमें अगर हम माइनस करें तो हमारे पास एक और 0 मिल जाएगा यहाँ पर। तो हम वही करते हैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। क्या आ रहा है हमारे पास, -1 2 6 0 10 20 1 -2 -6 इंटू x1 x2 और x3 इज इक्वल टू 0 0 0। आप देख सकते हैं अगर R2 में अगर हम 1/10 से डिवाइड कर दें तो हमें पास यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा। और फिर R3 में अगर हम R1 का एडिशन कर दें तो हमारे पास यहाँ पर 0 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा और यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। तो देखते हैं, -1 2 6 0 1 2 0 0 0। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। R1 में अगर हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम R1 से माइनस करें तो हमारे पास एक और 0 यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक थोड़ा आसान बन जाएगा हमारे लिए। तो अगर हम देखते हैं क्या मिल रहा है हमारे पास, -1 2 -1 0 2 0 1 2 0 0 0। अब अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें अगर हम R1 से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 -2 0 1 2 0 0 0। हम देख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है हमारे पास, 2। तो रैंक कितनी हो जाएगी, 2। n-r की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स क्या है 3 और रैंक क्या है 2। तो n-r इज इक्वल टू 1, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। तो हम देख सकते हैं कि पहले आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने आइजन वेक्टर को क्या सपोज किया था, उसमें कांस्टेंट के इक्वल किसको दिखाया था, हम C1 की इक्वल दिखाया था। दूसरे वाले में जो आइजन वैल्यू की वैल्यू क्या थी, हमारे पास थी 3, तो उसमें हमने क्या किया था कि C2 का एक कांस्टेंट लिया था। अब इसमें हम एक तीसरा कांस्टेंट ऐड करेंगे C3। तो अगर हम C3 हम सपोज कर रहे हैं x3 को लेट कर लेते हैं तो हमें x1 और x2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग 2C3 और -2C3। अब ये क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया है। अब हमारे पास क्या है, x1 को हमने क्या सपोज किया था, x1 x2 और x3, तो उसमें हम पुटअप करेंगे वैल्यू तो क्या आएगी हमारे पास, 2C3 -2C3 और C3। यहाँ से अगर हम C3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 -2 और 1 और C3 कॉमन लिया है हमने। तो हमारे पास कौन कौन से आइजन वेक्टर्स आ रहे हैं, आइजन वेक्टर C1 1/2 1 1, C2 -1 1/2 1 एंड 2 -2 1 इंटू C3, 2 आइजन वैल्यू 0 3 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। 0 3 और 15 के लिए हमारे पास आइजन वेक्टर कौन कौन से हैं, ये और ये। अब इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करना चाहेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और देखा जाए तो केवल एक ही यही थ्योरम है ही मैट्रिक्स में। और फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।